नमस्कार दोस्तों। जो बाइडन खुद को बहुत बड़ा तमाशा समझ रहा था। बाइडन जब आया था उस समय पाकिस्तान में ढोल और नगाड़े बज रहा था। भैया ये बंदा तो भारत को पूरी तरह से सबक सिखा देगा, भैया ये बंदा तो हमारा अपना आदमी है, भैया डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है, मोदी का क्या होगा, भारत का क्या होगा। दोस्तों इस तरह की बातें किया करता था। बड़ी बात यह दोस्तों, पहली बार अमेरिका, जी हाँ दोस्तों, बाइडन के आने के बाद पहली बार अमेरिका नतमस्तक हुआ है, चारों खानाचित हुआ है। और वो पहले दोस्तों बहुत बड़ा भारत को मौका दिया है और अपना गलती स्वीकार किया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत के कदम को अमेरिका ने स्वागत किया है, बता दिया है कि भारत जो करे उसका अधिकार है। भारत चाहे तो रूस से S-400 ले, भारत चाहे तो चीन को औकात दिखाए, भारत चाहे तो पाकिस्तान को खंड खंड में तोड़े। भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत को पूरा अधिकार है। दोस्तों अमेरिका ने वो पहले ही कहा कि जिस प्रकार से हमारा अधिकार है, हम रूस को प्रतिबंध लगाते हैं, हम दुनिया को सबक सिखाते हैं, हमारा जो दुश्मन है उसे हम औकात दिखाते हैं, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, उसी प्रकार भारत को भी अधिकार है। और भारत के अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है उसे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना चाहिए। दोस्तों अमेरिका ने खुद को बना है कि हम जो गलती पहले किया था वो हम नहीं करेंगे, और भारत भविष्य में रसिया से जो भी हथियार खरीदना है खरीद ले। और दोस्तों अमेरिका ने पहले S-400 पे बहुत बड़ा बिल पारित किया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों के लिए समस्या बना हुआ था कि भैया अमेरिका क्या करेगा, हम लोग तो रूस से S-400 खरीद चुके हैं, अमेरिका क्या करेगा, हम पे प्रतिबंध मारेगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका तुर्की और चीन पे प्रतिबंध लगा चुका है, क्योंकि ये दोनों देश ने रूस से S-400 खरीदा। दोस्तों ये तलवार लटका हुआ था, लेकिन अमेरिका ने बिल पास करके ये साफ कर दिया है कि हम कभी भी भारत में कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और तुर्की और चाइना चिल्ला रहा है, बोला देखो भाई देखो, ये अमेरिका का दोगला नीति देखो, अमेरिका एक तरफ जहाँ हम पे प्रतिबंध लगा रहा है, जहाँ चीन पे प्रतिबंध लगा दिया। चीनी ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है कि आखिरकार अमेरिका का ये दोगला नीति क्या है, भारत को हमेशा छूट क्यों देता है। उसी प्रकार छूट भारत को 2011 में भी मिल चुका है, 2011-12 में भी भारत को बहुत बड़ा न्यूक्लियर डील अमेरिका ने कर दिया था। आखिरकार हर बार भारत के लिए अमेरिका बड़ा बड़ा प्रतिबंध क्यों मुक्त करता है, क्यों बड़े बड़े बिल पारित करता है, आखिरकार अमेरिका का नियत क्या है। दोस्तों ये बात तुर्की का मीडिया थिंक टैंक, तुर्की सरकार और चीन का मीडिया थिंक टैंक और वहाँ का सरकार बोल रहा है। दोस्तों आखिरकार 2012 में क्या हुआ था और क्यों दुनिया चिल्ला रहा है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। और क्यों अमेरिका ने बड़ा बिल पारित किया है और क्यों बाइडन ने ओपनली माफ़ी मांगा है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके देश का छोटे मोटे कंपनी बड़े कंपनी बन गए, यानी कि वोकल टू लोकल आप सपोर्ट करना चाहते हैं, भारत के छोटे मोटे कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से अमेरिकी कंपनी पूरे दुनिया में फैला हुआ है, जिस प्रकार के ब्रिटेन की कंपनी, फ्रांस की कंपनी पूरे दुनिया में फैला हुआ है, आप भी चाहते हैं कि भारत के तमाम कंपनी दुनिया में फैले। दोस्तों उससे आप फंड दें। आप बोलेंगे फंड कैसे देंगे? दोस्तों आप लोग स्टॉक बाज़ार में जाए, यानी कि शेयर बाज़ार में जाए और स्टॉक मार्केट में छोटे मोटे कंपनी का शेयर खरीदिए। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा ही नहीं होगा, देश को फ़ायदा होगा, भारत का अर्थव्यवस्था चमकेगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, मान लो आप 10,000 कमाते हो तो पूरा पैसा मत लगा देना, केवल दोस्तों 4 से 5% लगाओ, यानी कि 5 से 1,000 रुपया लगाओ। 500 से 1,000 रुपया दोस्तों आप लगा सकते हैं, या फिर 300-400 रुपये लगा लो। और दोस्तों आपका समय रहा तो देखेंगे 10 से 20 साल में आप भी अरबपति या करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों अगर वो कंपनी चला तो आप भी अरबपति और करोड़पति बनेंगे और आपका देश भी तरक्की करेगा, आपका देश का GDP हाई हो जाएगा। दोस्तों विदेशों में नवयुवक बूढ़े सब शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, अमेरिका में सब शेयर बाज़ार में स्टॉक मार्केट में आते हैं, लेकिन भारत में लोग डरता है। 95% लोग तो इससे दूर ही रहता है, केवल 2 से 3% लोग रिस्क खेलता है और अरबपति बनता है। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग तमाम पैसा लगा दें, नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत लगाए। और ये अगर वो कंपनी चला तो आपका देश भी तरक्की करेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, और कंपनी चला तो दुनिया भारत का नाम भी होगा और आप भी कमाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया हम ये शेयर बाज़ार का क्यों बात बोल रहे हैं, क्या कोई कंपनी हमें पैसा दिया है? दोस्तों मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा,
आपको जहाँ से मन है वहाँ से डीमेट अकाउंट खोलवाइए, जहाँ से मन है वहाँ से म्यूचुअल फंड खरीदिए, जहाँ से मन है वहाँ पे आप जानकारी लीजिए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, आप लोग केवल थोड़ा बहुत शेयर बाजार में घुसिए, जानिए आखिरकार होता क्या है। मैं देश के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा कंपनी ग्रो करेगा तो देश ग्रो करेगा, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसीलिए आप लोग ये मत समझना कि कोई हमें पैसा दिया है बोलने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, क्यों अमेरिका नतमस्तक हुआ, क्यों अमेरिका और यूरोप भारत को महान माना है। आप लोग पूरा वीडियो शुरू से देखते रहिए और यहाँ से भारत का डंका पूरे दुनिया में बजना तय है दोस्तों। भारत अब किसी से भी कोई हथियार खरीद सकता है, किसी को भी बेच सकता है। अब भारत के सामने कोई समस्या नहीं, कोई मुसीबत नहीं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसके बिना आज दुनिया एक कदम आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकता। दुनिया में आज बड़े बड़े मुसीबत आ चुका है ऑलरेडी दोस्तों। ग्लोबल वार हो रहा है, दुनिया में जगह जगह युद्ध छिड़ा हुआ है, कोने कोने में युद्ध हो रहा है। दूसरी ओर ये क्लाइमेट चेंज, दुनिया में जिस प्रकार से धूप बढ़ रहा है, जिस प्रकार दुनिया में दोस्तों ये तूफान आ रहा है, जिस प्रकार से दुनिया का वातावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया के लिए खतरा है। और देखेंगे 10-12 साल में दोस्तों दुनिया को बर्बादी क्लाइमेट चेंज ही कर देगा। दूसरा दोस्तों, दुनिया महामारी ऑलरेडी खासतौर पर बार बार आ रहा है। अब बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इसी दौरान एगो चाइना नाम का देश, यहाँ दोस्तों चीन नाम का देश भी उभर चुका है, जो दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अब अमेरिका जानता है भारत को अगर हम रोकेंगे, इसका मतलब यह है कि चीन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि भारत को रोके इसका मतलब यह है कि चीन के लिए हम रास्ता खोले। इसीलिए भारत को मजबूत करेंगे तो चीन ऑटोमेटिक डरेगा, पीछे हटेगा। और दोस्तों अमेरिका इसीलिए, यूरोप इसीलिए भारत को छोड़ना नहीं चाहता है। अब दोस्तों हाल ही में जब ये चाइना और तुर्की रूस से S-400 मिसाइल खरीदा तो ओपनली अमेरिका ने उस पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया, बोल दिया कि तुम तो ये गलत किए हैं। और दोस्तों तुर्की और चीन उस समय बहुत गुस्सा हुआ था, अमेरिका को बड़ा बोला कहा था। लेकिन दोस्तों अब भारत भी खासतौर पर रूस से S-400 खरीद चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को डर था कि ये अमेरिका वाले प्रतिबंध लगा देंगे, हमें खासतौर पे बहुत बड़ा संक्शन लगा देंगे। लेकिन दोस्तों भारत सरकार कभी भी डरा नहीं, क्योंकि जानते हैं दोस्तों भारत का एक ही पॉलिसी है, भारत किसी भी देश का प्रतिबंध नहीं मानेगा। किसका मानेगा? केवल यूनाइटेड नेशन का प्रतिबंध मानेगा। जहाँ पे दुनिया के 195 देश है, वो तमाम देश मिल के एक बड़ा प्रतिबंध लाएगा और तब किसी पे लगाएगा, तब उसे हम मानेंगे, वैसे किसी का नहीं मानेंगे। कल हो गए तो पाकिस्तान भी हम पे प्रतिबंध लगा देगा, कल हो गए तो चीन भी हम पे प्रतिबंध लगा देगा। दोस्तों इसलिए भारत किसी का प्रतिबंध नहीं मानता है, केवल UN का ही प्रतिबंध मानता है। अमेरिका चाहे अपने मन से कुछ बोले, हम लोग को गम नहीं था, हम लोग ऑलरेडी रूस से हथियार खरीद ही लिए थे। अब दोस्तों अमेरिका मजबूरी में ये बड़ा फैसला लिया है, बोला है कि भारत को हम पूरी तरह से छूट दे रहे हैं। और दोस्तों अमेरिका का जो लोकसभा है यहाँ पे बिल पास हो चुका है, अब राज्यसभा में जाएगा और जो बाइडेन साइन करेगा और भारत को खासतौर पे इस प्रतिबंध से मुक्त कर देगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो रूस और खासतौर पे तुर्की चीन क्या कह रहा है? दोस्तों रूस तो बहुत खुश है, रूस चाह रहा था कि भारत को इस प्रतिबंध से दूर रखे ताकि भारत को हथियार बेच पाए। यहाँ पे तुर्की ओपनली बोल रहा है कि अमेरिका का क्या यह दोगला नीति है, अमेरिका किसी को छोड़ता है, किसी पे प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों अमेरिका ने तुर्की और चीन को जवाब दिया कि देखो भाई तुर्की, तुम्हारे पास कोई बड़ा दुश्मन नहीं था, तुम जानबूझ के ये हथियार खरीदा, तुम्हें क्या समस्या था? तुम तो नेटो के मेंबर हो, और अगर कोई तुम पे हमला भी करता है तो नेटो ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा, तुम्हें बचा लेगा। तुम जानबूझ के ये S-400 मिसाइल खरीदा है, ये तुम्हारा मोनोपोली था, इसलिए हमने तुम पे प्रतिबंध मारा। और ये बात चाइना का, उन्होंने कहा कि चाइना दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए उस पर हम प्रतिबंध मारे। अब दोस्तों उन्होंने भारत पे, यानी कि अमेरिका ने तर्क दिया कि देखो भाई भारत के ऊपर बहुत बड़ा समस्या यह है कि उसके दो और दुश्मन है, दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। और बड़ी बात तो यह है चीन जिस प्रकार से एग्रेशन दिखा रहा है, इसे रोकने के लिए एक ही विकल्प था, भारत रूस का ये हथियार खरीदे। और भारत किसी से भी खरीदे, हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अब दोस्तों अमेरिका के इस बयान से चीन और तुर्की में हड़कंप मचा हुआ है और भारत के महाशक्ति बनने का दोस्तों उदय होने का दुनिया में तहलका मचा हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार का न्यूक्लियर डील 2011-12 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं भारत आज न तो NSG का मेंबर है, न ही CTBT का मेंबर है, फिर भी भारत दुनिया में किसी से भी यूरेनियम खरीद सकता है, ले सकता है, दे सकता है, क्योंकि अमेरिका ने डील किया था, बोला था कि भैया कोई बात नहीं, आप किसी का मेंबर नहीं है, चाहे NSG हो गया, CTBT हो गया, फिर भी आप किसी से कोई न्यूक्लियर डील कर सकते हैं, यूरेनियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका साथ देंगे। और दोस्तों तभी से लेकर दुनिया भारत और अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है कि भैया हर समय भारत को अमेरिका वाले केवल मदद ही क्यों करता है, क्यों हेल्प करता है।